CAA और NRC में क्या अंतर है, हम आज यहाँ ये भी जानते हैं। नमस्कार, इन खबर भारत के लिए मैं मिथिलेश कुमार वर्मा। रूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग CAA नोटिफाइड, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू कर दिया गया है। इसको लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित भी कर दिया गया। केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। CAA को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। CAA के विरोधियों ने इसके साथ ही NRC का भी विरोध किया था। जानते हैं कि CNN और ARC क्या है और दोनों में क्या अंतर है। क्या है CAA? CAA के तहत सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। CAA से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने का कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 11 साल से घटकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता पाने की प्रक्रिया क्या है? इस कानून के तहत नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। आवेदकों को यह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। ऑनलाइन दस्तावेज के बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। क्या CAA से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता जाएगी? सरकार ने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है। CAA से किसी की भी भारतीय नागरिक होने की नागरिकता नहीं जाएगी, न ही वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें सालों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को X पर लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। गृह मंत्री ने लिखा, इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इन देशों में रहने वाले सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों के संविधान निर्माताओं की ओर से किए गए वादे को पूरा किया गया। NRC क्या है? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। NRC का मतलब सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, जिसका निर्माण नागरिकता अधिनियम 1955 के 203 संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि अवैध अप्रवासी पहुंच की जाए और निर्वासित भी किए जाएं। इसके 2013 से 2014 के असम राज्य के लिए लागू किया गया था। भारत सरकार ने 2021 में इसे देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। CAA और NRC के बीच अंतर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA भारत में रहने वाले 3 देशों के अवैध प्रवासियों पर लागू होता है और यह किसी भी भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है। दूसरी ओर NRC का मुख्य उद्देश्य वैध नागरिक भारतीय निवासियों की पहचान करना